आओ बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के बीच में कैसे ऑपरेशन सब किया जाता है, कैसे क्रिया सब किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास आज का है कि कैसे मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, वगैरह वगैरह चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का जोड़। दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव होता है जब वह दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान रहे। सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में ही एडिशन संभव है, जोड़ संभव है। और जुड़ता कैसे है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, संगत एलिमेंट को जोड़ देते हैं। इसलिए एडिशन जो है वह सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में ही संभव है। और होता कैसे है, तो संगत एलिमेंट को जोड़ करके। क्लियर है? यानी एडिशन इज पॉसिबल इन टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी मैट्रिक्स का जोड़ जो है तभी संभव होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होगा। जितना ऑर्डर का यह है उतना ही ऑर्डर का वो रहेगा। ठीक है, तभी जोड़ संभव है। और जुड़ता कैसे है, तो संगत एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। सुनने में लग रहा है, काम करने में बहुत आसान है। जरा ध्यान से देखो, मैं वही लिख रहा हूं। एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन इज पॉसिबल इन टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, एडिशन इज पॉसिबल इन टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय, और इसका निर्माण होता है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखो हमने क्या लिखा है, एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन संभव है इन टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में ही एडिशन संभव है, जोड़ संभव है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय, और इसका निर्माण होता है। फॉर्म मतलब होता है निर्माण होना, बाय माने द्वारा, एडिंग यानी जोड़ करके, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत एलिमेंट को जोड़ते हैं, तब इसका जोड़ का निर्माण होता है। इसलिए मैट्रिक्स का जोड़ सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में ही संभव है। और जुड़ता कैसे है, तो संगत एलिमेंट को जोड़ देते हैं। जैसे हम क्लियर कर रहे हैं एग्जांपल दे करके। जैसे A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 3, A 1 2 3 4 5 6, और B एक मैट्रिक्स है A B C D E F। यह दूसरा मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का है। A जो है इसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। और बी मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का है, इसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। दोनों का ऑर्डर समान है, तभी मैट्रिक्स का जोड़ संभव होगा। अगर असमान रहेगा तो जोड़ संभव नहीं होगा। अभी जुड़ता कैसे देखो, हमको कोई कहेगा A प्लस बी निकालिए, A प्लस बी निकालिए, तो आओ भाई A प्लस बी देखो क्या हो जाएगा, संगत एलिमेंट सब जुड़ जाएगा। यानी फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट के साथ जुटेगा, समान स्थान वाले एलिमेंट सब जुट जाएगा। उसी को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। हो जाएगा 1 प्लस A, 2 प्लस B और 3 प्लस C। इसी प्रकार से 4 प्लस D, 5 प्लस E और 6 प्लस F। इस प्रकार से यह मैट्रिक्स जो हमारा तैयार हो गया, यही इस दोनों मैट्रिक्स का जोड़ है, एडिशन है। अगर संख्या रहता जैसे यहाँ 1 जगह पर 5 रहता तो 1 प्लस 5 यहाँ 6 हो जाता, क्योंकि A है इसलिए 1 प्लस A हमने लिखा है। तो यही हमारा A प्लस B तैयार हो, यानी सेम ऑर्डर मैट्रिक्स का ही जोड़ संभव है। और जो जुटने के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होता है उसका भी ऑर्डर वही होता है जो उस दोनों मैट्रिक्स होता है। ये भी 2/3 ऑर्डर, ये भी 2/3 ऑर्डर, और ये जो निर्माण हुआ है ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है?
यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको a प्लस बी कोई पूछे, कोई कहेगा b प्लस ए निकालिए, तो देखो b प्लस ए, तो b प्लस ए निकालेंगे तो पहले b का एलिमेंट फिर a का, तो क्या हो जाएगा a प्लस 1, b प्लस 2, c प्लस 3, फिर d प्लस 4, फिर e प्लस 5 और फिर f प्लस 6। इस प्रकार से यह b प्लस ए निकल गया। अब तुम बताओ, ये ऑर्डर समान है तब ना संगत बनता है, तब ना जुड़ता है। अगर इसमें मान लो कि अगर 3 रो रहता तो फिर कैसे जोड़ पाते, इसलिए सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में जोड़ संभव होता है। तो a प्लस बी और b प्लस ए, देखो ना दोनों बराबर ही आया, जो इसका एलिमेंट है वही इसका एलिमेंट है। ध्यान से देखो, जो इसका एलिमेंट है 1 प्लस ए वही होगा जो a प्लस 1 होगा, 2 प्लस बी वही होगा जो b प्लस 2 होगा, 3 प्लस सी वही होगा जो c प्लस 3 होगा, 4 प्लस डी डी प्लस 4, 5 प्लस सी e प्लस 5, 6 प्लस f तो f प्लस 6। इन दोनों का एलिमेंट समान है। तो दैट इज, अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, यानी a प्लस बी जो होता है वह b प्लस ए के क्या होता है, बराबर होता है। और इस नियम को मैथमेटिक्स में कहा जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ओवेज कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी मैट्रिक्स का जोड़ जो है सो क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्या जोड़ समझ में आ गया? यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्रम विनिमय बोलते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी बात को हम यहां लिख देंगे, इसको मिटा कर हम लिख देते हैं। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखो वही लिख देता हूं, यहां पर नीचे में जो लिखता मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर में, हेंस अतः एडिशन of two matrices obeys commutative law। क्लियर हो गया? देखिए, अतः मैट्रिक्स का जो जोड़ होता है, दो मैट्रिक्स का जोड़ जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कोई पूछेगा कैसे, तो ये दिखा देंगे। और पूछेगा कि कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं करता, तो बोलेंगे यस, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है सो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। एडिशन तो आ गया होगा, मैट्रिक्स का जोड़ कितना आसान है, संगत एलिमेंट को खाली जोड़ देना है, वही होता है मैट्रिक्स का जोड़। मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सब क्या होगा, समान होगा। क्या क्लियर हो चुका? अब जरा इससे अगला ऑपरेशन पर हम लोग चले। दूसरा, अब एडिशन को हम हटा के सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन को हम डिफरेंस भी कहते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस भी कह सकते हैं। हम लोग अगला जो पढ़ने जा रहे हैं, सबट्रैक्शन या ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का घटाव, अंतर, उसी को डिफरेंस भी लिख दिया है, इसलिए डिफरेंस भी कह रहा तो घबराना नहीं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का अंतर, घटाव। तो घटाव भी वैसे ही होगा जैसे जोड़ पढ़े थे, यानी मैट्रिक्स का घटाव भी, दो मैट्रिक्स का घटाव भी तभी संभव होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। और घटेगा कैसे, तो संगत एलिमेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वही हो जाएगा मैट्रिक्स का डिफरेंस, चाहे मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन। इसलिए मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन भी सेम ऑर्डर में संभव होता है, ऑर्डर समान होना चाहिए। और घटता कैसे है, तो संगत एलिमेंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे देखो, वही लिख रहा हूं, सबट्रैक्शन चाहे डिफरेंस जो बोलो, सबट्रैक्शन या इसी को डिफरेंस भी कर सकते हैं। सबट्रैक्शन इज पॉसिबल इन टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन जो है सो दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में ही संभव है। सबट्रैक्शन इज पॉसिबल इन टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय subtracting the corresponding
एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देखो क्या लिखे हैं। सबस्ट्रैक्शन इज पॉसिबल इन टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। सबस्ट्रैक्शन तभी संभव है जब दो ठो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहे, समान रहे। टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में ही सबस्ट्रैक्शन संभव है, पॉसिबल है। और घटता कैसे है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय, और इसका निर्माण होता है सबस्ट्रैक्टिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। संगत एलिमेंट को घटा देते हैं तो उसका सबस्ट्रैक्शन तैयार हो जाता है, डिफरेंस तैयार हो जाता है, घटाव मिल जाता है। इसलिए डिफरेंस भी दो ठो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स में ही संभव है। और घटता कैसे है, तो संगत एलिमेंट को घटा देते हैं तो उसका डिफरेंस तैयार हो जाता है, घटाव तैयार हो जाता है, सबस्ट्रैक्शन तैयार हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है A B C D E F, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने लिया। और B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हमने लिया। ये भी 2/3 ऑर्डर का है। इसमें भी 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम है, इसमें भी 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम है, दोनों 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब इस दोनों का घटाव कोई करा निकालने के लिए, माइनस डिफरेंस यानी A माइनस B निकालने के लिए, तो आओ भाई A माइनस B, देखो क्या हो जाएगा। A माइनस B संगत एलिमेंट को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस 1 B माइनस 2 C माइनस 3 D माइनस 4 E माइनस 5 और F माइनस 6। इस प्रकार से यह जो मैट्रिक्स हमको मिल गया ये भी 2/3 ऑर्डर का मिला। देखो इसमें भी 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। तो मैट्रिक्स का घटाव तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान रहे। और घटता कैसे है, तो संगत एलिमेंट को घटा, संगत मतलब होता है समान स्थान वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इस प्रकार से A माइनस B हम लोग को मिल गया। अब इसी में कोई कहता कि B माइनस A निकालिए, तो देखो भाई B माइनस A, तो B माइनस से क्या हो जाएगा, यानी B में से A को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस A, 2 माइनस B, 3 माइनस C, 4 माइनस D, 5 माइनस E और 6 माइनस F। इस प्रकार से हम लोग को B माइनस A मिल गया। अब तो ये बताओ A माइनस B माइनस A के बराबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसका एलिमेंट है A माइनस 1, इसका है 1 माइनस A, एलिमेंट सभी चेंज कर गया। यह है B माइनस 2 और यह है 2 माइनस B, यह है C माइनस 3, यह है 3 माइनस C, यह D माइनस 4, यह 4 माइनस D, यह E माइनस 5, यह 5 माइनस C, यह F माइनस 6, यह 6 माइनस F। एलिमेंटे अलग अलग है दोनों का, इसलिए यह दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। दैट इज अर्थात A प्लस B, सॉरी A माइनस B डज नॉट इक्वल टू B माइनस A, यानी A माइनस B जो है सो B माइनस A के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स का घटाव करना तो सीख ही गए, साथ साथ एक बात और हम लोग क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स का घटाव जो है वो क्रम विनिमय नियम का यानी कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, क्योंकि A माइनस B जो है सो B माइनस A के बराबर नहीं होता है। इसलिए कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है मैट्रिक्स का डिफरेंस या घटाव। इसी बात को हम यहां लिख दे रहे हैं। हेंस डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, या इसी को सबस्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। हेंस डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर हो गया होगा। अतः मैट्रिक्स का जो घटाव है, डिफरेंस है, अंतर है, डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए मैट्रिक्स का जब भी घटाव होगा तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। चलो ये तो समझ में आइएगा। घटाना समझ में, जोड़ना घटाना एक ही बात है। संगत एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो जोड़ना हो गया, संगत एलिमेंट को घटा देते हैं तो घटाना हो गया। लेकिन जोड़ना घटाना तभी संभव होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और जब इससे आगे हम लोग बढ़े, अब
इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की बराबरी। अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, इतना ही मुझे कहना है, दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो क्या होता है, तो उसके संगत एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। यही हमारा कहना है कि अगर दो ठो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स अगर बराबर है, दो ठो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाता है। संगत एलिमेंट आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। करस्पॉन्डिंग तो समझ चुका है, बहुत बार करस्पॉन्डिंग बोल चुके हैं, यानी समान स्थान वाले एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो। क्लियर है, वही हम लिख रहे हैं, इफ टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, इफ टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स आर इक्वल, then their corresponding elements are equal, then their corresponding elements are equal, elements are equal। देखो हम क्या लिखे हैं, if two same order matrix are equal, अगर दो ठो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स बराबर है, then their corresponding elements are equal, तो उसके संगत एलिमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। मेरा यही कहना है कि दो को सेम ऑर्डर मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उनके संगत एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्लियर है, जैसे इसे क्लियर कर देता हूं, देखो इफ अगर ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अगर ए बी सी डी ई एफ इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 है, देन तब देखो दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स बराबर हो गया। अगर बराबर है तब ए इजिकल टू हो जाएगा 1, बी इजिकल टू 2, सी इजिकल टू 3, डी इजिकल टू 4, ई इजिकल टू 5 और एफ इजिकल टू 6। क्या हमारी बात समझ में आ गई? अगर दो ठो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर मैट्रिक्स अगर बराबर है, इक्वल है, तो उनके संगत एलिमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट से बराबर हो, यानी ए इजिकल टू 1 हो गया, बी इजिकल टू 2 हो गया, सी इजिकल टू 3 हो गया, डी इजिकल टू 4 हो गया, ई इजिकल टू 5 हो गया और एफ इजिकल टू 6 हो गया। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स समझ में आ गया। जब ये तुम दो मैट्रिक्स को बराबर देखना, इक्वल देखना, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर है, यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब जरा इसे थोड़ा और आगे बढ़े, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो हेडिंग क्या दिया है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर राशि से गुना करना। तो किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर राशि से गुना होता है तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उस चीज से गुना हो जाता है, एवरी एलिमेंट में। ऐसा नहीं कि कोई वो रो या वो कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई चीज से अगर तुम गुना कर रहे हो, 5 से कर रहे हो, 10 से कर रहे हो, चाहे के से कर रहे हो, बी से कर रहे हो, तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यही हमारा कहना है। जब ध्यान से देखो, इफ ए मैट्रिक्स multiplied by, if a matrix multiplied by any scalar, if a matrix multiplied by any scalar, then every elements of the matrix, then every elements of the matrix multiplied by that scalar, multiplied by
दैट स्केलर देखो हमने क्या लिखा है, इफ ए मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड यानी गुना किया जाता है बाय एनी स्केलर, किसी स्केलर राशि से, किसी संख्या से, समझो 2 4 5 25 के ABC, किसी स्केलर से गुना किया जाता है, देन एवरी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर, तो उस स्केलर से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है। यानी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुना करते हैं तो उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट उस स्केलर से गुणित हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स क्लियर कर देता हूं, देखो जैसे A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है ABCDEF है मान लो, तो कोई कह रहा है 5A निकालिए, क्या निकालिए 5A, तो देखो इस A मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में इस 5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यही हमारा कहना था। 5A 5B 5C 5D 5E 5F, क्या क्लियर हो गया। वही मैंने कहा था कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट्स में उस स्केलर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। उतना ही नहीं, कोई कहता -A निकालिए, -A, तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में माइनस बना है, -A -B -C -D -E -F, क्या समझ में आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं तो उस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में उस स्केलर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑपरेशन पढ़ लिए। अब अगले क्लास में तुम लोग को हम अप्रोच देंगे प्रॉब्लम बनाने का, जो हम अभी तक पढ़े हैं, डिफिनेशन पढ़े हैं, टाइप्स कुछ पढ़े हैं और कुछ ऑपरेशन पढ़े हैं, इन्हीं सब बातों पर अप्रोच तुमको दूंगा बनाने का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, अगला क्लास देखना, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में इन करेंगे। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। चलो सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।